23 अप्रैल की वह तारीख जब पेंटागन के एक आदेश ने समंदर का भूगोल बदल दिया। अमेरिकी नौसेना ने अब तक 31 विशालकाय जहाजों को या तो बीच रास्ते से वापस लौटाने पर मजबूर किया है या उन्हें नजदीक के तटस्थ बंदरगाहों पर लंगर डालने का अल्टीमेटम दिया है। सेंटकॉम की रणनीति साफ है, ईरान के समुद्री व्यापारिक मार्ग को पूरी तरह डेड जोन में तब्दील कर देना। इस घेराबंदी की जद में सबसे ज्यादा वो तेल टैंकर आए हैं जो ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। अमेरिकी निगरानी इतनी सख्त है कि उपग्रहों और ड्रोन्स के जरिए हर उस हलचल को ट्रैक किया जा रहा है जो तेहरान की ओर रुख कर रही है। ये पहली बार है जब अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के बाहर भी उन रास्तों पर नजरें गड़ा दी हैं जहां से ईरान अपने तेल की गुप्त सप्लाई करने की कोशिश करता रहा है। समंदर में अमेरिकी शिकंजा, ईरान की घेराबंदी तेज, ऑपरेशन गार्जियन का असर। इस नाकेबंदी को अमली जामा पहनाने के लिए अमेरिका ने अपनी ताकत का वो प्रदर्शन किया जिसे देखकर दुनिया हैरान है। 10,000 से ज्यादा जंबाज सैनिक, 100 से अधिक एडवांस फाइटर जेट्स और 17 से ज्यादा घातक युद्धपोत इस वक्त खाड़ी के पानी में तैनात हैं। इनमें विमान वाहक पोत से लेकर गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर तक शामिल हैं। सिर्फ लड़ाकू जहाज ही नहीं बल्कि रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट और हाईटेक टोही विमान 24 घंटे आसमान के चक्कर काट रहे हैं ताकि किसी भी संभावित ईरानी जवाबी कार्रवाई को हवा में ही नस्ते नाबूद किया जा सके। इस ऑपरेशन की विशालता ये बताने के लिए काफी है कि अमेरिका इस बार केवल चेतावनी देने के मूड में नहीं है बल्कि वह जमीन और आसमान से ईरान की हर सांस को नियंत्रित करने की फिराक में है। हॉर्मुज में बढ़ती हलचल, तेल टैंकरों पर संकट, सैन्य ताकत का बड़ा प्रदर्शन। दुनिया के सबसे संवेदनशील जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर इस नाकेबंदी का सीधा और जानलेवा असर पड़ा है। ग्लोबल एनर्जी सप्लाई का 1/3 हिस्सा इसी संकरे रास्ते से गुजरता है, लेकिन आज यहां सन्नाटा है। बाजार के विश्लेषक और ट्रेडर्स मान रहे हैं कि 30 जून तक हालात सामान्य होने की संभावना लगभग शून्य है। ट्रेडिंग चार्टर्स नीचे गिर रहे हैं और निवेशकों के बीच यह डर घर कर गया है कि अगर ये नाकेबंदी लंबी खिंची तो दुनिया एक बड़े ऊर्जा संकट की चपेट में आ जाएगी। जहां एक तरफ अमेरिका इसे सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बात को लेकर चिंतित है कि क्या व्यापारिक स्वतंत्रता के इस तरह बंधक बनाया जाना जायज है। हॉर्मुज में जहाजों की धीमी पड़ती रफ्तार दरअसल वैश्विक अर्थव्यवस्था की डूबती धड़कन का संकेत है। विशेषज्ञों को मानना है कि यह नाकाबंदी सीजफायर की बातचीत के बीच एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की हथियार है। भले ही कागजों पर युद्ध विराम की अवधि बढ़ाई गई हो, लेकिन मेज पर कई ठोस नतीजे नहीं निकल पा रहे। डोनाल्ड ट्रंप के बयानों ने आग में घी डालने का काम किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब तक तेहरान उनकी शर्तों को पूरी तरह नहीं मानता तब तक नौसैनिक नाकेबंदी में ढील का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी ओर ईरान इस कार्रवाई को अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला बता रहा है। दोनों पक्षों के बीच अविश्वास की खाई इतनी गहरी हो चुकी है कि अब कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। सवाल बरकरार है कि क्या यह आर्थिक दबाव ईरान को बातचीत की मेज पर लाएगा या उसे और भी आक्रामक रुख अपनाने को धकेलेगा। वैश्विक बाजार में घबराहट, तनाव से कांपता मिडिल ईस्ट। मौजूदा हालात चीख चीख कर कह रहे हैं कि पश्चिम एशिया में शांति अभी कोसों दूर है। एक तरफ सुपर पावर की सैन्य जिद्द है तो दूसरी तरफ एक क्षेत्रीय शक्ति का अस्तित्व बचाने का संघर्ष। हॉर्मुज की लहरें इस वक्त शांत जरूर दिख रही हैं, लेकिन उसके नीचे तनाव का लावा खौल रहा है। क्या आने वाले हफ्तों में अमेरिका अपनी पकड़ और मजबूत करेगा या फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव उसे कदम पीछे खींचने पर मजबूर करेगा? फिलहाल तो नजरें समुद्री हलचल और वॉशिंगटन के अगले मूव पर टिकी है। यह नाकेबंदी सिर्फ जहाजों को नहीं रोक रही बल्कि आने वाले कल की शांति की संभावनाओं को भी बंधक बना रही है। समंदर के इस दंगल में जीत किसकी होगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि तनाव की यह तपिश पूरी दुनिया महसूस करने वाली है।